एक लड़का है जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए जाता है विदेश। और वो अपने माँ बाप का सपना तो पूरा कर ही नहीं पाता। यहाँ तक कि वो अपना भी सपना नहीं पूरा कर पाता है, तब तक उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। तो नमस्कार, प्रणाम आप लोग के बीच में फिर मैं एक सच्ची घटना लेकर हाजिर हूँ, जिसे सुनकर आप लोग का कुछ दिल तो दहल ही जाएगा। मैं आप लोग से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज की जो सच्ची घटना है वो मीरा रोड, मुंबई, महाराष्ट्र की है। मीरा रोड, मुंबई, महाराष्ट्र में रहने वाले गोलू पटेल, जो कि अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे और अच्छी पढ़ाई करके अच्छा शिक्षा लेकर वो एक ऑफिस में अकाउंटर के पद पे मुंबई में ही एक प्राइवेट जॉब करते थे। उस प्राइवेट जॉब में उसको 30 से 35 हजार महीने का सैलरी मिलती थी, जिससे अपने माँ बाप को जिलाते खिलाते थे और अपना भी परवरिश करते थे अपने पैसे से। ऐसे ही एक दिन कंप्यूटर पे फेसबुक, गूगल ओपन करके देखते हैं तो एक उसमें वैकेंसी आई होती है जो कि दुबई की थी। उसमें लिखा हुआ था कि अच्छा खासा कंप्यूटर चलाने वाला अकाउंटर का, जिस जो अकाउंट को संभाल सके, पढ़ा लिखा हो, तो उसके लिए रहना खाना पीना सब फ्री और 1.5 लाख सैलरी दी जाएगी। उस ऐड को वो पढ़ते हैं और पढ़कर उस नंबर जो दिया रहता है उस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं। जब फोन नंबर से कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ एक लड़की उठाती है और बोलती है, जी जो आपने ऐड में देखा वो सब हकीकत है और आपको रियली मिलेगा। वो सब देखकर खुशी से पागल हो जाते हैं और अपने माँ बाप से बात करते हैं। सारी डिटेल को अपने माँ बाप से बताने के बाद जो है गोलू पटेल, सॉरी नाम भूल गया था, गोलू पटेल जो है सारी डिटेल को बताते हैं और अपने माँ बाप से पैसा लेकर पासपोर्ट बनवाते हैं और वीजा बनवाते हैं और उस मैडम से बात कर कर वहाँ का दुबई का एड्रेस लेते हैं और यहाँ से फ्लाइट पकड़कर 2 से 4 महीने के अंदर दुबई पहुंच जाते हैं। जब दुबई पहुंचते हैं, दुबई एयरपोर्ट पे जब पहुंचते हैं, वहाँ मैडम आती है रिसीव करने के लिए। रिसीव करके अपने घर पे लेके जाती है। घर पे लेके जाती है तो वहाँ पे देखते हैं तो एक बहुत अच्छा खासा बंगला है। बंगलों में जो है कि 3 लड़की रहती थी। तीनों लड़की का नाम था, एक का था आरोही, दूसरे का नाम था सुरेखा और तीसरे का नाम था शबनम। ये दुबई में तीनों साथ में ही रहती थी और अपने अपने ऑफिस में जाती थी, जॉब करती थी अलग अलग। शबनम जो है अपने बाइक, अपने 4 व्हीलर में उस गोलू को बैठाती है और उसको बैठा कर लेके जाती है अपने ऑफिस में। अपने ऑफिस में ले जाकर सारा डिटेल जो रहता है उसको समझाती है, बताती है और लेकर चली आती है घर पे। जब घर पे लेके चली आती है, अब गोलू जो है रोज टाइम से ऑफिस जाता था और जो उसकी जिम्मेवारी थी वो काम को पूरा करता था। ऐसे में जब शाम को घर पे आते थे, चारों एक साथ खाना खाते थे। चारों खाना खाते थे। जो वो तीनों लड़की थी वो ड्रिंक भी खूब अच्छा खासा करती थी, लेकिन गोलू को लोग जबरदस्ती करती थी, लेकिन वो गोलू ना ही बोलते चला गया। अभी रोज शाम को तीनों लड़की ड्रिंक लेके आती थी, गोलू आता था, साथ में खाना खाते थे और वो तीनों पी के पूरी रात जब तक जगती थी मजाक मस्ती करती रहती थी। अब ये काम जो था डेली का हो गया था। अब एक दिन वो लोग ने ऐसा प्लान बनाया कि हम तीनों के बीच में एक नौजवान अच्छा खासा लड़का है, क्यों ना हम सब इसका फायदा उठाएं और उसके उसके साथ जवानी का मजा लें।
तीनों ने बोला इसके साथ ऐसा कैसे हम लोग कर सकते हैं। शबनम बोली आरोही तू ही कुछ कर सकती है। अब जो है आरोही उससे नजदीकियां बनाने लगी जो है गोलू से, और उससे बात करने लगी, उसको अपने बातों में बहलाने लगी, इधर उधर की बातें करने लगी, बताने लगी। गोलू को भी उस बात से थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा और अच्छा लगने लगा, करने लगा। एक दिन आरोही जो है वो दोनों लड़कियों से बोली लगता है लड़का हम लोग के लाइन पे आ जाएगा। आरोही बोली ठीक है। शबनम बोली ठीक है। अब एक दिन वो लोग प्लान बनाते हैं, चलो हम लोग कहीं चलते हैं घूमने। घूमने के लिए जाते हैं, पूरा दिन घूम के आते हैं मौज मस्ती करके। एक 4 व्हीलर में वो तीनों लड़की और गोलू सब लोग जाते हैं। शाम को जो घर पे आते हैं उधर से खूब अच्छी खासी दारू लेके आते हैं, चिकन मटन बना के खाते हैं पीते हैं सब। जब लड़कियां नशे में होती है तो गोलू के साथ लगती है मस्ती करने। गोलू बोलता है तुम लोग बहुत ज्यादा नशे में हो गई हो, अभी जाकर सो जाओ, ये सब तुम लोग क्या कर रही हो। तीनों लड़की बोलती है हम लोग क्या कर रहे हैं वो करने दो, चुप कुछ मत बोलो, चुपचाप पड़े रहो। अभी वो तीनों नशे में थी और अपना एक एक करके कपड़ा निकालना चालू कर देती है। ऐसा होता है कि 2 कपड़े पर पेंटी और बराबर तीनों लड़की हो जाती है और गोलू को भी छेड़ने छाड़ने लगती है और उसका भी कपड़ा जो है फाड़ देती है तीनों मिलकर। एकदम गोलू वो लोग के सामने पूरा नंगा हो जाता है। नंगा होने के बाद वो तीनों लड़की गोलू के प्राइवेट पार्ट से खेलने लगती है, मस्ती करने लगती है। अब गोलू बोलता है तुम लोग ये क्या कर रही हो, तुम लोग पागल हो गई हो, तुम लोग नशे में हो, तुम लोग सुबह सुबह तुम लोग को मालूम पड़ेगा। बोलती हो हम लोग नशे में नहीं है, हम लोग पूरा जो कर रहे हैं होश हवास में कर रहे हैं और हम लोग जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुरंत हम लोग पुलिस को बुलाकर और तुमको हम लोग के साथ गलत करने के इल्जाम में अंदर करवा देंगे। अब गोलू और तीनों लड़की के सामने जो है कि मजबूर हो जाता है और जैसे वो लोग बोलती है वैसा वो करता है। अब एक एक करके सबके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और सबके साथ सोता है। सबके साथ संबंध बना 1 से 2 बार 3 बार बनाता है और सबके साथ यही करते करते करता है। अभी वो तीनों लड़कियों के साथ संबंध बनाते बनाते गोलू थक जाता है। उसका जो था शरीर गवाही नहीं दे रहा था कि अभी दोबारा वो लोग के साथ संबंध बनाए, प्राइवेट पार्ट भी उसका काम नहीं कर रहा था उसके साथ, वो तीनों के साथ संबंध बनाने के लिए। अभी वो लोग की तीनों की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। वो लोग को गुस्सा आता है और गोलू को लगती है मारने, जोर जबरदस्ती करने लगती है कि तुम संबंध मेरे हम लोग के साथ बनाओ, हम लोग का अभी इच्छा पूरा नहीं हुआ। ऐसे में तीनों लगती है उससे मारने, उसके प्राइवेट पार्ट पे भी मारने लगती है। लेकिन अभी ये तो कुदरती देन है, उसका शरीर से या प्राइवेट पार्ट से ये इच्छा नहीं होती थी कि उससे दोबारा संबंध बनाए। ऐसे में ही एक लड़की नशे में थी और दारू पीती है और दारू पी के जो है एक चाकू उठाती है और गोलू के जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको काट देती है। बोलती है ये साला किस काम का जो हम लोग का भूख ही नहीं मिटा सकता। ऐसे में लगता है गोलू चीखने चिल्लाने, जब चीखने चिल्लाने लगता है तो उसका चिकन धरती पे गिर जाता है और छटपटाने लगता है। और 2 लड़की जो थी उसको सोचती अभी तो हम लोग ऐसा कर दिया, लगता है कि ये हल्ला ज्यादा करेगा तो बहुत लोग इकट्ठे हो जाएंगे जिसमें हम लोग की बदनामी हो जाएगी। फिर वो लोग ने ही उसका गला दबाकर सीने पे चढ़ के उसका गला दबा देती है, वहीं पे गोलू की मौत हो जाती है। अभी जब उसकी मौत हो जाती है, मरने के बाद ये तीनों घबरा जाती है, ये लोग का जो नशा था वो खत्म हो जाता है। अभी सोचती है कि हम लोग इसके साथ क्या करें, कैसे इसको कैसे गायब करें। अब तीनों एक प्लान बनाती है, उसको बोटी बोटी काट कर और बोटी बोटी काटने के बाद उसको एक गोनी में यानी बोरा में भरती है और बोरा में भर के ले जाके
जो है गाड़ी में अपने रखती है और गाड़ी में रातों रात ले जाकर रोड के किनारे फेंक देती है। रोड के किनारे फेंकने के बाद जो है कि सुबह जैसे होता है, रोड पे चलने वाले, आजू बाजू टहलने वाले जब जाते हैं देखते हैं कि गोनी में एक बॉडी पड़ा है जो कि खून बाहर बह रहा है, ब्लड बाहर बह रहा है। तुरंत पुलिस, नजदीकी पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है, उसका पूरा घटने के छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद उधर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जहाँ पे वो तीनों लड़की उसको निकालती है और गाड़ी का नंबर दिखता है। अब आजू बाजू वाले को उस एरिया में लगती है पुलिस दिखाने। जब पुलिस दिखाने लगती है तो उस तीनों लड़की को वो दोनों तीनों वहां के आदमी लोग पहचान जाते हैं और बता देते हैं इस फ्लैट में वो लोग रहती है, तीनों एक साथ ही रहती है। अब पुलिस वहां पहुंचती है और तीनों को पकड़ लेती है। तीनों से पकड़ लेने के बाद उससे पूछताछ करने लगती है तो कुछ लोग नहीं, वो लोग कुछ नहीं बताते। जब उस पुलिस वाले लेडीज पुलिस जब मारने लगती है तो पूरी हकीकत को बताते हैं सब तीनों लड़की। एक एक बेसहारा, एक लाचार आदमी पे, एक इंसान पे जुल्म करने के मामले में और मर्डर के मामले में और रेप के मामले में तीनों को पुलिस अंदर कर देती है और बॉडी को जो है पोस्टमार्टम भेजकर वहीं पे जला देती है। जलाने के बाद माता पिता के घर पे खबर पहुंचा देती है, जिसकी वजह से माता पिता को बहुत तकलीफ होता है। और उस लड़कियों का जो धन दौलत था उसमें से 10 लाख रुपया पुलिस वाले ने सर जो है उसके माता पिता के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आज की रही है सच्ची घटना, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और लोग के पास शेयर करें कि ऐसे जाल में न फंसे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।